तो सबसे मशहूर मेरे तोते हैं, जिसको ज्यादा पसंद करते हैं ना तोतों के बाद वो कोयल है। कोयल की आवाज बच्चा हो बड़ा हो बूढ़ा हो सारे पसंद करते हैं। नॉर्मली ये पत्तों के नीचे बैठना पसंद करता है, उधर ही यानी कि रहना पसंद करता है, इसलिए आवाज उसकी आ रही होती है। मेरे घर ये पिछले काफी सालों से ना ये आ रही है। जो ज्यादा नजर आता है वो नर है और उसका ब्लैक कलर होता है। मादा जो है वो चतकबरी होती है, ब्राउन कलर है, उस पे सफेद धब्बे होते हैं। मेल और फीमेल दोनों बोलती है? दोनों बोलती हैं, लेकिन मेल ज्यादा बोलता है। बल्कि मेल तो 6 किस्म की आवाजें निकालता है। प्यार भरी आवाज होती है जी, कू कू। ये उसकी मेल जो है ना फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए ये निकालता है। इनको क्या पसंद है खाने में? फल ये बड़े शौक से खाते हैं, और फल में भी 2 फल इसकी पसंदीदा है, एक अंजीर एक पपाया। ब्रीडिंग के लिए अपना घोंसला भी नहीं बनाते। कैसा भी मूड हो, आप कोयल की आवाज सुने तो आपका मूड वैसे ही ठीक हो जाता है। फजर का टाइम खत्म होता है ना, लो लगती है ना, तो इसकी आवाज सबसे पहले आप सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। कोयल की आवाज़ सुनना बचपन से हमारी ख्वाहिश भी रही है और हमेशा हमारे कानों को और दिल को सुकून देती है। कोयल को घर में कैसे अट्रैक्ट किया जाए? क्या अब भी कोयल हमारे घरों में, स्पेशली जो अर्बन एरियाज में हमारे शहर हैं, वहाँ आ सकती है? इस पे आज बात करेंगे। और हमारे साथ आज मौजूद हैं, आप सब जानते हैं, परिंदों वाले बाबा इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ सर। वेलकम टू लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, आज हम ओवरऑल पौधों के ऊपर तो बात करते रहते हैं, लेकिन ये बड़ी सुरीली आवाज़ के ऊपर आज बात करेंगे। और ये बड़ा आपने ना परिंदों में से एक स्पेशल जो सेगमेंट है कोयल वाला, कुकू, तो इसको आपने कब से एक्सप्लोर किया? आपको कब से लगा कि ये आवाज़ दोबारा हमारे शहरों में भी गूंजनी चाहिए, जिसको सुनने के लिए अभी हम जाते हैं अपने गांव में या कोई ऐसी जगह जहाँ पर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, दरख्त पाए जाते हैं? तो ये कब आपने पहली आवाज़ सुनी और उसके बाद आगे आपने किस तरह आज तक लेकर आए? सर पिछले काफी सालों से मेरे घर में आपको पता है बहुत सारे परिंदे आते हैं। सही। वैसे तो सबसे मशहूर मेरे तोते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मैंने देखा, लोग जिसको ज्यादा पसंद करते हैं ना तोतों के बाद, वो कोयल है। जबरदस्त। कोयल की आवाज बच्चा हो बड़ा हो बूढ़ा हो सारे पसंद करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने आवाज इसकी सुनी है, इसको देखा नहीं कि ये बोलते हुए ये कैसे है, कहाँ है, क्योंकि ये शाही सा परिंदा है। नॉर्मली ये पत्तों के नीचे बैठना पसंद करता है, उधर ही यानी कि रहना पसंद करता है, इसलिए आवाज उसकी आ रही होती है। लेकिन मेरे घर ये पिछले काफी सालों से ना ये आ रही है, और एक एक नहीं, ये जमगट्ठे की सूरत में आ रही है। बेसिकली कोयल की आवाज इतनी खूबसूरत और फैसिनेटिंग है कि उसको खुद सामने आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत ही नहीं। हाँ। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ मजीद सवाल करूं, आप ये चंद क्लिप्स देखें और कोयल की आवाज को एंजॉय करें। फिर हम सर से ये पूछते हैं कि इसमें से मेल कौन सी है, फीमेल कौन सी है, कौन सी आवाज़ निकालती है, क्या मुख्तलिफ आवाज़ें निकालती है या एक जैसी आवाज़ निकालती है, और इन्होंने आज तक क्या समझा है कोयल से कि जी कौन सी आवाज़ किस मकसद के लिए वो निकालती है। क्लिप देखिए। अच्छा जी, आपने क्लिप देखे, यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। सर जी, ये मेल और फीमेल मुझे तो टेक्सचर में भी और शक्ल में भी अलग अलग लग रही हैं, और इनकी ये मुख्तलिफ आवाज़ें, आप इनकी आवाज़ों से क्या समझ पाए आज तक? बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि शायद ये एक ही तरह का कलर है। जो ज्यादा नजर आता है वो नर है और उसका ब्लैक कलर होता है। मादा जो है वो चतकबरी होती है, ब्राउन कलर है, उस पे सफेद धब्बे होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये अंदाजा नहीं, वो सिर्फ मेल को ही समझते हैं कि ये कोयल है। हाँ, मेल और फीमेल दोनों बोलती हैं? दोनों बोलती हैं, लेकिन मेल ज्यादा बोलता है। बल्कि मेल तो 6 किस्म की आवाजें निकालता है। अच्छा। हर मौके की मुख्तलिफ आवाज है उसकी। मसलन कौन कौन से मौके? मसलन जो आप सबसे ज्यादा सुनते हैं ना, जो उसकी प्यार भरी आवाज होती है जी, कू कू, ये उसकी मेल जो है ना फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए ये निकालता है। यानी कि वो बिछड़ चुकी होती है या दूर होती है, उसको करीब लाने के लिए, अपना वो मौजूदगी शो करने के लिए ना वो आवाज निकालता है। तो जहां भी वो इर्द गिर्द मौजूद होगी मादा, तो फिर उसका जवाब देती है वो। अच्छा। तो ये जो प्यारी सी आवाज, सबसे आपकी मधुर आवाज कह ले, वो उसको फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए करता है। और जब वो अट्रैक्ट हो जाती है तो कोयल मादा खुद चल के आती है उसके पास उड़ के, या ये वो उसके पास जाता है? ये दोनों जा सकते हैं।
कोई भी पहल कर सकता है इसमें, ठीक हो गया। लेकिन मादा एक आध आवाज निकालती है कुक 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 करके। हाँ, लेकिन ये जो है ये हर मौके के लिए मुख्तलिफ, जैसे मैंने बताया कि उसको अट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ है, ठीक और है। अपनी टेरिटरी शो करने के लिए भी ये बताता है कि दूसरा कोई मेरी टेरिटरी में ना आ जाए, फिर ये गुस्से से भी आवाज निकालता है। अच्छा। और अगर कोई आ गया है तो उसकी आवाज ही डिफरेंट हो जाती है। जैसे लड़ाई झगड़े वाली बात है ना, ये बिल्कुल पता चल रहा होता है कि ये लड़ रहा है, उसको वार्निंग दे रहा है कि तुम क्यों आ गए हो मेरी टेरिटरी में। जबरदस्त। अच्छा सर, इसके खाने पीने पे आते हैं, इनको क्या पसंद है खाने में? ये वैसे तो ये जो सुंडियां वगैरह हैं वो भी खा लेते हैं, ठीक लेकिन है। फल ये बड़े शौक से खाते हैं। और फल में भी दो फल इसकी पसंदीदा है, हम्म, एक अंजीर, हम्म, एक पपाया। अच्छा। जी, ठीक। अंजीर के तो समझे ये दीवानी है। ठीक। और मैंने अपने घर में जो कि अंजीर के पौधे लगाए हुए हैं, तो सारा दिन ये उधर मौजूद होती है। गई, खाया, पानी पिया, थोड़ी देर के लिए गई, आ गई, और ग्रुप की शक्ल में किसी वक्त आ जाते हैं। ठीक। और फिर ग्रुप की शक्ल में आ गया तो फिर कोशिश होती है, एक दूसरे को डराते धमकाते ही रहते हैं, फिर खाते काम है। अच्छा, लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा के भी आप क्यों आ गए हैं। अच्छा, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है, यानी कि इसका मतलब है हम अंजीर का पौधा घर पे लगाएं तो चांसेस ये हैं कि कोयल आएगी? बिल्कुल आएगी, शहरों में भी बहुत। चूंकि आप इसका नेट पे भी अगर जाके देखें कि जिसको कौन सी चीज पसंद है तो टॉप पे अंजीर होगी। अच्छा, आपके घर में चूंकि बहुत सारे परिंदे आते हैं और भी, उनके साथ इनकी कैसी बनती है? ये वैसे अपना अलहदा रहना उनसे पसंद करते हैं। हाँ। जहाँ बाकी बैठे हुए हैं ना, उनसे ये अलहदा रहते हैं, उनके साथ मिक्सअप नहीं होते। अच्छा। अगर दूसरे खा रहे हैं परिंदे, उनके लिए मैंने चूंकि बाकी चीजें भी रखी होती हैं, ये उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते। इनकी कोशिश होती है हम फल ही खाएं। बाकी अगर कोई चीजें रखी हैं, मैंने बाजरा रखा हुआ है या सूरजमुखी का बीज है, बाकी ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये फल खाने में अपने मसरूफ रहते हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। अच्छा, गुड हो गया। आपने इनको जवान देखा है हमेशा, या आपने इनको बचपन से देखा है कहीं? मतलब आपने इनके ब्रीडिंग घर पे होते हुए देखी कहीं? जी, ब्रीडिंग के बारे में, इनके बारे में एक बड़ी मशहूर चीज है कि ये ब्रीडिंग के लिए अपना घोंसला भी नहीं बनाते, यानी कि अपना घर नहीं बनाते। जी, इसको आप कह सकते हैं कि ये सुस्त परिंदा है इस मामले में, कि अपना घर भी बनाना पसंद नहीं करता। जो कव्वे का ब्रीडिंग का मौसम है, जैसे ये आजकल भी चल रहा है अगस्त सितंबर, तो इनका भी ये ब्रीडिंग का मौसम है। ये कव्वे के घोंसले में जाके अपने अंडे दे देती है, और कव्वे की मादा यही समझती है कि ये मेरे अंडे हैं, एक जैसे होते हैं, और रंग भी इसका भी काला ही होता है। अगर मेल है तो काला है, फीमेल का रंग मुख्तलिफ है। जब बच्चे निकलते हैं तो उसको पता चलता है कि ये तो मेरे बच्चे नहीं। इतनी देर में ये भी इर्द गिर्द ही रहती है, जहाँ कव्वे का घोंसला है, जहाँ इसने अंडे दिए हुए हैं, तो उसके इर्द गिर्द ही रहती है। तो इस तरह जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो ये फिर उनको लेके उड़ जाती है। तो ये एक कह ले सुस्त परिंदा है। इस वैसे बड़ा ही ये इसका यूनिक है इसके बारे में में कि जी अपना घोंसला नहीं बनाती, बिल्कुल और दूसरे का घर इस्तेमाल कर कभी भी आपने इसका घोंसला नहीं देखा होगा कहीं। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा सर जी, ये बताएं कि ये जो कोयल है, इसकी एक तो आवाज बड़ी सहरकुन है, या आप कह लें कि रोमांटिक वॉइस है इसकी। तो कोयल को आपने जितना ऑब्जर्व किया है, क्या बाय नेचर भी आपको लगता है कि ये परिंदा रोमांटिक है? सर, रोमांटिक तो है, लेकिन जो इसकी खूबसूरती अगर आपने देखनी है ना, तो कभी इसकी आंखें देखें। अच्छा। सुर्ख कलर की बहुत ही प्यारी है इसकी आंखें। क्योंकि मेरे पास तो सारा दिन बैठे रहते हैं, पानी पीने भी आते हैं, तो मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ। रोमांटिक का तो ये है कि इसकी आवाज ही ऐसी प्यारी है ना, तो लोगों ने इसलिए उसको रोमांटिक के साथ नथी किया हुआ है। मेरा पूछने का मतलब ये कि इसका बिहेवियर भी वैसा ही है, यानी कि वो कॉम्प्लीमेंट करता है इसकी आवाज को, या ये बोलने में सॉफ्ट है और बिहेव करने में रूड है? नहीं, रूड नहीं है, रूड बिल्कुल नहीं है। ये अपने सॉफ्ट ही है, जैसे इसकी आवाज है वैसे ही है परिंदा। अच्छा, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग फीचर इसका, या कोई ऐसी चीज जो बाकी परिंदों से हट के इसके अंदर हो, आप कहे कि यार ये इसके अंदर खसूसियत है? जिस तरह आपने बताया कि ये अंडे चोरी से उसके कव्वे के घोंसले में दे देती है और उधर से निकाल लेती है, और ऐसी कोई इंटरेस्टिंग चीज इसके बारे में? और सबसे बड़ी देखिए जी, इसकी आवाज ही है कि जो सबसे इंटरेस्टिंग है। कि आपका कैसा भी मूड हो, आप कोयल की आवाज सुने तो आपका मूड वैसे ही ठीक हो जाता है। तो इससे बढ़ के क्या है कि एक चीज आपको खुशी देती है। अच्छा, इसके बोलने की क्या औकात है? ज्यादा, यानी कि किस वक्त बोलती है? आप देखिए, जो ही फजर का टाइम खत्म होता है ना, लो लगती है ना, तो इसकी आवाज सबसे पहले आप सुनेंगे। ये जो मौसम है इसका, खासकर मार्च से लेके सितंबर तक,
ये इनके मिलाप का मौसम है, ब्रीडिंग का मौसम है, तो ये फजर के वक्त सबसे पहले आप इसकी आवाज सुनेंगे। तो फिर सारा दिन भी ऐसे ही है, सुबह से शुरू हो जाती है और और शाम तक इसका यही चलता है इस मौसम में, क्योंकि उसने अट्रैक्ट भी करना होता है अपने फीमेल को और बाकी भी। अच्छा सर जी, ये बताइए कि ये किस तरह के दरख्तों पे ज्यादा अट्रैक्ट होके आती हैं, ताकि जब हम हाउसिंग सोसाइटीज में प्लान करके दरख्त लगाते हैं या अपने घरों में या फार्म हाउस पे, तो हम कोई 1 2 4 वो दरख्त भी लगाएं जिसकी ऊपर ये ज्यादा अट्रैक्ट होके आती है? जी, एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि अंजीर इसको बड़ी पसंद है, फ्रूट की वजह से। पपाया बड़ा पसंद है, ठीक हो गया। और एक चाइना का बोर्ड जिसे पिलखन भी कहते हैं, अच्छा, उसमें भी फल जो है अगर आप देखें ना तो वो बिल्कुल अंजीर की तरह का है, छोटा छोटा बिल्कुल बोर्ड का जैसे दरख्त होता है सिमिलर है, उसको भी ये बड़े शौक से खाती है। अच्छा, अगर वो लगा ले बंदा, वो चूंकि उसका साइज भी बहुत बड़ा हो जाता साया है, उसका बड़ा अच्छा है, साया बहुत अच्छा है, उसकी बड़ी जबरदस्त है, बहुत प्यारा दरख्त है। अगर लगाया जाए, अगर हम सोसाइटी में घरों में अगर ये लगा ले तो साये के साथ साथ देखिएगा अंजीर इसमें बड़ी। मैं बिल्कुल आपको सेकंड करूंगा। हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में पिलखन के बड़े बड़े दरख्त हमारे पब्लिक जो पार्क है उसमें लगे हुए हैं, और वहाँ पर हमें सुबह मॉर्निंग की वॉक के लिए जाएं तो कोयल की आवाज़ अक्सर सुनने को मिलती है। जी, बड़े शौक से वो उसको भी खाती है ये। अच्छा, अगर अंजीर का मौसम ना हो और पपाया भी अवेलेबल ना हो तो, और आपके घर में कोयल आती जाती है जिस तरह, तो आप इनको क्या फीड करते हैं? सर मसला ये है कि अंजीर ऐसा फल है, ये पकता तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ये है, लेकिन ये लगा सारा साल रहता है। अंजीर को फल सारा साल लगता है। खुश्क अंजीर भी खा लेती है ये? जी, उसका तजर्बा नहीं है। अच्छा। लेकिन ताज़ा अंजीर को बड़े शौक से खाती है। तो अगर पकी नहीं है तो ये कच्ची के भी खाती है। लास्ट ईयर मैंने कोई ऐसे ही अपने जो पेज है उस पर शेयर की कि अंजीर खाने आई है और उसकी आवाज़ भी आ रही है। एक बंदे ने इतराज़ किया, ये तो गर्मियों में आवाज़ आती है। मैंने कहा जी सर्दियों में उसको मना तो नहीं है। तो वो अंजीर खाने सर्दियों में भी आती है। अंजीर ऐसा जो सारा साल लगा रहता है। अच्छा सर जी, ये गाइड करें, जिस तरह आपने बताया कि ये अंडे तो दूसरे उसमें देती है जाके कौवे के घोंसले में, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम घर में कुछ ऐसे बर्ड हाउस लगाएं ताकि हमारे घर में ये अंडे दे और हैचिंग करे? इसकी नेचर में चूंकि ये शामिल नहीं है। अच्छा, कि बर्ड हाउस के अंदर दूसरे जो छोटे परिंदे हैं, मैना है या चिड़िया है, वो तो बर्ड हाउस में देते हैं। बिल्कुल, ये चूंकि घोंसला बना के, और घोंसला भी अपना नहीं दूसरे का इसने बनाया, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि उधर ये हैचिंग। दैट मींस हम सिर्फ अच्छे दरख्त लगा के या अंजीर के दरख्त लगा के, जो हमने और अभी 2 4 दरख्त बताए हैं, तो वो लगा के इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं और इसकी आवाज को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि जब आप देखें कौवे के घोंसले में देती है अंडे, तो कौवा भी ऐसा चालाक परिंदा है, बहुत ऊंचाई पे जाके घोंसला बनाता है। वो भी छोटे पर जो दरख्त है उन पे अपना घोंसला ही नहीं बनाता, जगह पे, बहुत सेफ जगह पे बनाता है। उसकी सबसे बड़ी कंसिडरेशन सेफ्टी होती है। सेफ्टी जबरदस्त। लें जी, कोयल को आप घर में अगर उसकी आवाज को दोबारा से इंजॉय करना चाहते हैं अर्बन एरियाज में, तो उसके लिए टिप्स आपके पास पहुंच गई हैं। आप घर में अंजीर का पौधा लगाएं, घर के अंदर पपाया लगाएं, और अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो वो भी इन दरख्तों को लगाएं। और पिलखन का जो दरख्त है, जिसको चाइना बोर्ड भी उर्फ़े आम में कहते हैं, ये बड़ा खूबसूरत दरख्त है, बड़ी अच्छी इसकी कैनोपी बनती है, लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा है, साया इसका बहुत अच्छा होता है। इसके नीचे आपको बैठने के लिए बेंचेस लगा दें तो इस पे कोयल बहुत अट्रैक्ट होकर आती है, चूँकि उसको साया भी अवेलेबल है और वो सेफ़ जगह भी, और प्लस ये है कि उसको उसका फ्रूट भी पसंद होता है। तो ये आप लगा के सोसाइटीज़ में, घरों में, फार्म हाउसेज पे, तो कोयल को दोबारा से अट्रैक्ट करके आप इंजॉय कर सकते हैं इसकी आवाज़ को। अभी आप ये कुछ क्लिप्स देखिए जो इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ ने अपने घर में कैप्चर किए हैं, और इसकी खूबसूरत आवाज़ को इंजॉय कीजिए। सर आपका बहुत शुक्रिया, आइंदा भी आपको हम बॉदर करते रहेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, और जब भी आप लाहौर आते हैं, टाइम देते हैं, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। कोई और खूबसूरत सा मैसेज देना चाहें मेरी क्लोजिंग से पहले तो मोस्ट वेलकम। सर मेरा माटो ये दो मेरे कह ले के माटो हैं कि हर बंदा एक पौधा ज़रूर लगाए और पिंजरे नहीं खरीदे, दरख्त लगाए तो उनको ये बर्ड भी देखने को मिलेंगे। दो ही मेरे पैगाम है कि इस पे अगर लोग अमल करें तो मुझे खुशी होगी। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत पैगाम है। आजकल वैसे भी नए दरख्त लगाने का बेहतरीन मौसम है। हमारे पाकिस्तान में 2 मौसम होते हैं, फरवरी मार्च और अगस्त सितंबर, और स्पेशली मानसून जिस तरह आजकल चल रहा है।
तो अपने हिस्से का दरख्त लगाएं, और उनमें से अगर आप पिलखन का, पपाया का या अंजीर का दरख्त लगाएंगे तो साथ कोयल भी आ जाएगी। इस खूबसूरत पैगाम के साथ अपना ख्याल रखिए और नेचर के साथ कनेक्ट रहिए। आप खुश रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। हैप्पी गार्डनिंग।